आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल्स से जुड़ी हुई हर एक चीज के बारे में, चाहे फिर वो ब्लैक होल्स से जुड़ी कोई मिस्ट्री हो या फिर उसका साउंड हो या फिर उसका साइज हो। यानी आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लैक होल्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर ब्लैक होल्स कितने ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं। पिछले कई दशकों से साइंटिस्ट्स ब्लैक होल्स पर रिसर्च कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी वे अब तक ये पता नहीं कर पाए हैं कि आखिर ब्लैक होल्स का एंड कहाँ होता है, उसके अंदर गई चीजें आखिर कहाँ पहुँचती हैं, और तो और ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है। वैसे ऐसा नहीं है कि इतने दशकों में साइंटिस्ट ने इसके बारे में थ्योरीज ना दी हो, बल्कि साइंटिस्ट ने इसके बारे में कई थ्योरीज दी हैं, लेकिन अब तक वे किसी भी थ्योरी से श्योर नहीं है, जिससे आप इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि आखिर ब्लैक होल कितने ज्यादा रहस्यमयी होते हैं। शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि ब्लैक होल्स में एक ऐसा मिस्टीरियस साउंड भी निकलता है जिसके बारे में जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर स्पेस में साउंड कैसे ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि स्पेस में तो वैक्यूम है और साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। इसे अगर हम पृथ्वी पर समझे तो पृथ्वी पर साउंड के ट्रेवल करने का माध्यम हवा होती है, और आपको बता दें कि जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो एक स्पेसिफिक वे में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, और ये वाइब्रेशन उसके आसपास मौजूद एयर पार्टिकल्स में पास हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वाला पार्टिकल वाइब्रेट होता है, और फिर उसके बाद वाला, और कुछ इस तरह से साउंड ट्रेवल करता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि स्पेस में तो वैक्यूम होता है, तो आप सभी जान लें कि इस यूनिवर्स में कहीं पर भी कंप्लीट वैक्यूम नाम की कोई चीज नहीं होती। यानी स्पेस में भी थोड़े बहुत पार्टिकल्स तो जरूर मौजूद होते हैं जो साउंड को ट्रैवल करा सके, लेकिन असल में स्पेस में मौजूद मीडियम बहुत वीक होता है, जिसके कारण केवल और केवल कम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड ही निकलता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की हो सकती है। यानी कि ये इतना धीरे साउंड प्रोड्यूस करते हैं कि जितना इंसान सुन ही नहीं सकते। हालांकि आज साइंस की दुनिया में हर वो चीज पॉसिबल है जिसके बारे में इंसान ने कभी एक्सपेक्ट तक नहीं किया होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किसने और कैसे ब्लैक होल के साउंड को खोजा है। तो आपको बता दें कि नासा पिछले कई वर्षों से इस बारे में रिसर्च कर रहा था, और उसने ही ब्लैक होल के साउंड को खोज निकाला है। और इसे खोजने के लिए उसने जिस मेथड का उपयोग किया है उसे सोनिफिकेशन कहा जाता है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि भले ही स्पेस में साउंड वेव ट्रेवल ना कर सकती हो, पर वहाँ रेडियो वेव्स, प्लाज्मा वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स और शॉक वेव आसानी से ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि इन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। साइंटिस्ट्स पृथ्वी पर रहते हुए टेलीस्कोप और ऑब्जर्वेटरीज की मदद से वेव के प्रेशर, पैटर्न और बाकी सभी डेटा को एनालिसिस कर नॉन ऑडिबल साउंड को ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और रिदम से मैच कराते हैं, और कुछ इस तरह से नॉन ऑडिबल साउंड भी ऑडिबल साउंड में बदला जा सकता है। और ऐसा ही कर साइंटिस्ट ने ब्लैक होल के साउंड के बारे में पता लगाया है। हालांकि क्या आपको मालूम है कि आखिर नासा ने किस ब्लैक होल के साउंड को कैप्चर किया है? नासा ने जिस ब्लैक होल के साउंड को कैप्चर किया है वो किसी और ब्लैक होल का नहीं, बल्कि वो अबेल 426 गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद एक ब्लैक होल का है। गैलेक्सी क्लस्टर हमारे अर्थ से 24 करोड़ लाइट ईयर्स दूरी पर पर्सियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, और ये अब तक खोजा गया पहला ऐसा गैलेक्सी क्लस्टर है जहां भारी मात्रा में क्लाउड मौजूद है। और यही वो कारण है कि साइंटिस्ट्स उस ब्लैक होल से निकलने वाली वेव्स का प्रेशर आसानी से डिफाइन कर पाए हैं। नासा ने उस ब्लैक होल के साउंड को चंद्र एक्स रे ऑब्जर्वेटरी में मौजूद एक एडवांस्ड स्पेस टेलीस्कोप की मदद से खोजा था, जिसे साल 1999 में स्पेस में भेजा गया था, जिस कारण से ये 24 करोड़ लाइट ईयर्स दूर मौजूद ब्लैक होल के साउंड को कैप्चर कर सका है। अब आप जरा इस आवाज को सुनिए। जी हाँ, ये आवाज कुछ ऐसी ही लग रही है जैसे 1000 से भी ज्यादा लोग एक साथ चीख रहे हो। पर जब नासा ने इस साउंड को कैप्चर कर अपने ऑफिशियल पेज पर डाला तो इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय थी।
किसी का कहना था कि ये हजारों आत्माओं को टॉर्चर करने की आवाज है, तो कोई इसे शैतान की आवाज बता रहा था, जो सुनने में वाकई कुछ ज्यादा ही क्रीपी थी। दोस्तों, भले ही ये अबेल 426 गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद जरूर पहला ब्लैक होल है जिसके साउंड को हाल ही में साइंटिस्ट ने कैप्चर किया है, लेकिन अगर यूनिवर्स की बात करें तो साइंटिस्ट M87 जैसे ब्लैक होल की आवाज को भी कैप्चर कर चुके हैं। और ये आवाज उस अबेल 426 गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद ब्लैक होल की आवाज से बिल्कुल अलग है। जहां एक और अबेल 426 गैलेक्सी के ब्लैक होल की आवाज रफ और डरावनी है, तो वहीं दूसरी ओर M87 ब्लैक होल की आवाज काफी सूदिंग और रिलैक्स है। शायद आपको जानकारी ना हो कि M87 वही ब्लैक होल है जिसकी साल 2019 में नासा ने पहली इमेज को कैप्चर किया था। इसके साउंड कैप्चर करने का क्रेडिट भी एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी में मौजूद एडवांस्ड स्पेस टेलीस्कोप को ही जाता है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं हबल स्पेस टेलीस्कोप और एटाकामा लार्ज मिलीमीटर अरे का भी हाथ है। मगर एक बात जो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है कि सोनिफिकेशन से रिसीव हुआ साउंड बहुत ज्यादा कम फ्रीक्वेंसी का होता है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पर्सियस गैलेक्सी वाले क्लस्टर वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी को साइंटिस्ट ने 144 से 288 क्वाड्रिलियन टाइम्स तक बढ़ाया था, तब जाकर कहीं हम इसे आज सुन पाए हैं। ये सब जानने के बाद अब हम बात करने वाले हैं आखिर इन ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ब्लैक होल की शुरुआत जानने के लिए आपको सबसे पहले ब्लैक होल सीड के बारे में जानना होगा। दरअसल साइंटिस्ट का कहना तो अब तक यही है कि ब्लैक होल का फॉर्मेशन किसी सुपर मैसिव स्टार की मौत के बाद होता है। यानी इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि ब्लैक होल की फॉर्मेशन के लिए कई बिलियन ईयर्स का समय लगता है। पर इसकी एक और मिस्ट्री ये है कि अगर ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन में कई मिलियन ईयर्स का समय लगता है, तो एंशिएंट सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जिनकी उम्र बिग बैंग से कुछ करोड़ साल ही कम है, वो कैसे बने? ये बात आज तक एक रहस्य है जिसका एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट्स के पास भी नहीं है। आने वाले फ्यूचर में जेम्स वेब टेलीस्कोप एक एंशिएंट सुपरमैसिव ब्लैक होल को डिटेक्ट करने वाला है और ये उनकी एक्सेलरेशन डिस्क को भी स्टडी करने वाला है। इससे जो भी जानकारी मिलने वाली है वो आपके दिमाग को हिलाकर रख देने वाली होगी। इसके साथ ही ये जानकारी कई थ्योरीज को भी रिक्रिएट कर सकती है और उन्हीं में से एक बिग बैंग थ्योरी है। यानी ये खोज यूनिवर्स के फॉर्मेशन को भी रीडिफाइन करने पर मजबूर कर सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आप हमारे किसी भी अपडेट से चूक न जाएं। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।